Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel Math Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to solve this numerical question. This question is from class 12 second unit electrochemistry NCERT unsolved question number 2.15. Students, read these questions very carefully. A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 amperes for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode? हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर निकल की अमाउंट जो कैथोड पर डिपोजिशन हुई है. ठीक है, so we will solve this question step by step. So firstly, we can solve these questions by the Faraday's first law of electrolysis. Faraday's laws of electrolysis ना दो है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के तहत हमें पता चलता है कि जो मास है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है चार्ज की. अभी ये Q इज इक्वल टू आई टी एंड I इज इक्वल टू चार्ज एंड T इज इक्वल टू टाइम इन सेकेंड. ठीक है, तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है ना इसको रिमूव करते हैं तो मास इक्वल टू जेड क्यू एंड जेड इनटू क्यू की जगह हम यहाँ पर आई टी लिख सकते हैं. तो एम इक्वल टू जेड आई टी. ठीक है, एंड जेड इक्वल टू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय एन. तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अभी ये था कुछ थ्योरी का पोर्शन. दिस क्वेश्चन can be solved by using the Faraday's first law of electrolysis, which relates the mass of substance deposited to the quantity of electric charge passed through the solution. Okay, so the required steps are: the first, calculate the total charge Q passed. So first step, we will find the charge. So calculating the total charge Q passed. Okay, तो गिवन यहाँ पर करंट जो I 5 एम्पियर एंड टाइम जो T है यहाँ पर गिवन है 20 मिनट्स. तो फर्स्टली कन्वर्ट टाइम इनटू द सेकेंड्स. तो 20 minutes is equal to 20 into 60 is equal to 1200 second. Okay, so now calculate the charge using the formula Q equal to IT, I into T. So I का जो वैल्यू है 5 एम्पियर into 1200 second. We'll write this terms with the unit. तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो है 6000 कूलम्ब. एम्पियर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू कूलम्ब, जो हमें पता है कि क्लास 10th की सिंपल फिजिक्स में ही हमें यह पता चला. तो इसीलिए एम्पियर इंटू सेकेंड इक्वल टू कूलम्ब. ठीक है, सेकेंड स्टेप है डिटरमाइन द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि N. So determining the moles of electrons in past.
एंड इस स्टेप पर हम फाइंड आउट करेंगे फैराडे। तो the moles of electrons are related to the charge Q by the Faraday constant, जो कैपिटल F है। तो we will use this formula by using the standard value of F, the standard value. Okay, so Faraday's constant is equal to constant F is equal to 96,485 coulomb per mole. Okay, so NF equal to Q by F. So N equal to Q, हम यहाँ पर फाइंड आउट करें 6000 कूलम, तो Q इज इक्वल टू 6000 कूलम डिवाइडेड बाय फैराडेज वैल्यू जो 96,485 कूलम पर मोल है। ठीक है, तो कूलम कूलम यहाँ से कट हो जाते हैं एंड जो फाइनल डिजिट आएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो मोल यूनिट पर आने वाला है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका वैल्यू आता है 0.06218 मोल। एंड थर्ड स्टेप, डिटरमाइन द मोल्स ऑफ निकल डिपोजिटेड, यही फाइनल स्टेप। सो डिटरमाइनिंग द मोल्स ऑफ निकल डिपोजिटेड। ओके, तो इसमें हमें फाइंड आउट कर सकते हैं द रिडक्शन रिएक्शन एट द कैथोड इज Ni2+। कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन मतलब क्या है कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो निकल 2+, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए ये फॉर्मेशन करेगा Ni, जो सॉलिड स्टेट यानी कि इलेक्ट्रोड। सो यही जाकर ये जो आयन इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा ना था, तो ये जो रिडक्शन मेथड है, तो यहाँ पर जाकर सॉल्यूशन में जो निकल 2+ था, ये जाकर ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्बिनेशन करने के बाद Ni की फॉर्मेशन करता है एंड दिस Ni कंबाइंस विद द एन इलेक्ट्रोड जो Ni है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि सोल्यूशन से कितना अमाउंट Ni2+ इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करने के बाद Ni में कन्वर्ट हुआ है। जो ही Ni में कन्वर्ट होगा ना, वही जाकर इस कैथोड में डिपोजिट होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है इसका कैथोडिक रिडक्शन रिएक्शन। तो reduction reaction in cathode. Okay, so from the stoichiometry, geometry 2 moles of electrons are required to deposit 1 mole of Ni। देखो यहाँ पर एज Ni2+ ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के तहत यहाँ पर बस ओनली 1 निकेल कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पर जो स्टोइशियोमेट्री है ना, वो 2:1 है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि फ्रॉम द स्टोइशियोमेट्री 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू द डिपोजिट 1 मोल ऑफ निकेल। ठीक है, तो जो मोल्स ऑफ Ni is equal to moles of electrons divided by 2, क्योंकि ये तो इसका हाफ में होता है। देखो +2 से यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की डिपोजिशन से बस 1 Ni की फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन है हाफ में है, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2। तो मोल
ऑफ Na इज इक्वल टू, मोल्स हमने फाइंड आउट कर चुके हैं जो 0.06218 मोल है। तो इसका अगर डिवाइड कर दें हम 2 से, तो 0.06218 मोल डिवाइडेड बाय 2, इसका जो वैल्यू हो जाता है 0.03109 मोल। ठीक है, तो कैलकुलेट द मास ऑफ निकल डिपोजिटेड। कैलकुलेटिंग द मास ऑफ निकल, W है डिपोजिटेड। इसके लिए बस सिंपल से फॉर्मूला होता है जो मोलर मास ऑफ निकल, तो मोलर मास ऑफ निकल इज इक्वल टू 58.69 ग्राम पर मोल है। तो मास is calculated using the formula mole of Na, so mass of nickel W is equal to mole of Na into molar mass of Na। ठीक है, ये आया है कहाँ से? जैसे हमने फाइंड आउट करे थे ना कि मोलर मास, जैसे मोल ऑफ Na, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट 11 की, वहां पर मोल ऑफ Na इज इक्वल टू, किसी भी मोल फाइंड आउट करने के लिए मोल्स ऑफ Na, जैसे निकल के लिए हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मोल्स ऑफ Na इज इक्वल टू मास यानी कि W बाई मोलर मास, ये होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो उसी से इसको डिराइव करते हुए हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जो मास है निकल की वो, तो मास ऑफ Na W इज इक्वल टू मोल ऑफ Na इंटू मोलर मास ऑफ निकल। ठीक है, तो W इक्वल टू 0.03109 मोल इंटू 58.69 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने से जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाता है वो 1.824 ग्राम। ठीक है, अगर इसका हम राउंड ऑफ करें तो 1.83 ग्राम होता है। ठीक है, so the final answer is that mass of nickel deposited at cathode equal to 1.83 ग्राम। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हो एनोड की जो जैसे ये डिपोजिशन हो रहा है ना, तो सिमिलरली एनोड जो लेस होता है ना, उसका जो मास है वो भी आप इस फॉर्मूले के फॉर्मेट से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कैथोड की मास गेन हो रही है वैसे ही एनोड का ना मास लॉस होता है, तो इस वजह से ना आप इस फॉर्मेट के सहायता से आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर जो ग्राम पर है। तो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।